प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि स्ट्रेस जो है एक्सियल लोड के कंडीशन में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्ट्रेस। इसकी वैल्यू होता है P बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। और बेंडिंग मोमेंट के ड्यू टू मोमेंट जो आपका स्ट्रेस डेवलप होता है उसको कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, जो होता है मोमेंट की वैल्यू M/I/y, जिसको हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको अब देखना नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ना है कंबाइन इफेक्ट, बैक और बेंडिंग स्ट्रेस का जो कंबाइन है ये कब डेवलप होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं, जब अगर लोड इसेंट्रिक हो, दैट इज अगर लोड जो है से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया से सर्टेन डिस्टेंस पे लाई करता है, तो यानी जो डिस्टेंस क्या कहलाता है वो डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो अगर अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है सेंट्रॉइड ऑफ एरिया से पास नहीं करे तो इस कंडीशन को कहते हैं इसेंट्रिक लोड। और इसेंट्रिक लोड के में दोनों स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट जो है स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस बना होता है इस वक्त। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो स्ट्रेस होगा उस केस में क्या होगा, आपका जो दोनों के डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का जो रिजल्टेंट होगा नेट होगा वही आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा। चूँकि डायरेक्ट स्ट्रेस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर एक्सियल फोर्स जो है एक्सियल लोड टेंशन में है तो मेरा कन्वेंशन है कि हम क्या लेते हैं, कंप्रेशन को पॉजिटिव लेंगे और टेंशन को नेगेटिव। तो ये आपका डायरेक्ट फोर्स क्या हो सकता है, एक्सियल फोर्स आपका कंप्रेशन में होता है, टेंशन में होता है। उसी तरह आपका बेंडिंग जो है हम लोग जानते हैं बेंडिंग लोड क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन में हो सकता है, कंप्रेशन में होता है, इसका नेचर दोनों हो सकता है। लेकिन जनरली जो है हम जो लेते हैं या कन्वेंशन होता है किसके लेते हैं, कंप्रेसिव इसेंट्रिक लोड के लिए हम फाइंड करते हैं ना, कंप्रेसिव इसेंट्रिक लोड। क्योंकि कोई भी कॉलम बीम ये कॉलम जब डिसाइड करते हैं उस पर लोड चाहे अपवार्ड फोर्स लगाते हैं, जब डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, जो डाउनवर्ड फोर्स की वजह से क्या होता है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। फॉर कंप्रेसिव इसेंट्रिक लोड की कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या होगा, जो आपका एक्सियल लोड का क्या डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक हो सकता है ना, डायरेक्ट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस आपका क्या हो गया P/A और बेंडिंग स्ट्रेस हुआ M/Z। तो क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है कंप्रेसिव नेचर का है तो हमको मैक्सिमम जाना है, तो इसी नेचर का हमको क्या रखना होगा, बेंडिंग स्ट्रेस में रखना होगा। तो यहाँ पे हम जो बेंडिंग स्ट्रेस लिए हैं क्या लिए हैं, M/Z, मतलब M का वैल्यू क्या लिखे हैं, M क्या मोमेंट का P इंटू E, इसेंट्रिसिटी जो क्या होगा मोमेंट का होगा M/Z, और ये क्या होगा कंप्रेशन में होगा। क्योंकि आज आप समझ सकते हैं यहाँ पे जब इस पे लगा रहे हैं फोर्स, तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा, इस साइड में क्या होगा, इस लाइन पे यहाँ पे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और यहाँ पे क्या होगा इस साइड पे क्या होगा टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। जब हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट पे क्या होगा, दोनों फोर्स एक्सियल फोर्स को कंप्रेसिव लोड ले रहे हैं, एक्सियल फोर्स का कंप्रेशन डेवलप हो ही रहा है, क्या ओवरऑल आपका क्या होगा, एक्सियल फोर्स का क्या होगा कंप्रेशन डेवलप हो रहा है ना, कंप्लीटली आपका क्या हो रहा है एक्सियल फोर्स का क्या होगा कंप्रेशन डेवलप हो रहा है। लेकिन इस केस में एक साइड पे क्या हो रहा है, एक एक्सट्रीम फाइबर पे क्या हो रहा है, एक साइड में क्या लग रहा है कंप्रेशन लग रहा है, और उसके अपोजिट साइड में क्या लग रहा है आपका टेंशन लग रहा है। तो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस कंप्रेसिव इस केस में क्या होगा, जब कंप्रेसिव इसेंट्रिक लोड लगाएंगे इस केस में क्या होगा मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, जब तो डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस क्या होगा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का क्या वैल्यू है P/E जो कंप्रेशन होगा। उसी तरह जब मिनिमम का केस में जाएंगे, क्योंकि मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है पॉजिटिव कंप्रेशन नेचर में है, और इस पॉइंट पे यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेस तो कंप्रेशन है ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो उसके क्या करेगा, उसके इफेक्ट को क्या करेगा सर नलीफाई करने की कोशिश करेगा। तो मिनिमम स्ट्रेस जो डेवलप होगा इस साइड पे डेवलप होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस P/A माइनस M/Z। तो P/A माइनस M की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मोमेंट जो कपल मोमेंट डेवलप होगा, मोमेंट होते हैं लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपका Pe/Z। तो ये इसका नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, बोथ पॉसिबिलिटी है।
अगर पी आई, ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा है, पी बाई ए बड़ा है या एम बाई जेड बड़ा है, कौन बड़ा है। अगर कंप्रेसिव लोड, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड का वैल्यू, कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू बड़ा है तो नेट क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेसिव होगा। अगर डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेस से क्या होगा, कम होगा, तो नेट क्या होगा, टेंसाइल नेचर का आपका यहाँ पे स्ट्रेस होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम ड्राइव करें, कैसे हम कंडीशन डेवलप करें कि किस कंडीशन में क्या होता है, इसको आगे देखते हैं। जहाँ जेड का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। आपको पता है फॉर रेक्टल सेक्शन के लिए, सॉरी, जेड जो आपका वैल्यू है, जो सेक्शनल मॉडुलस है, उसका वैल्यू क्या होता है, आई बाई वाई। हमने प्रीवियस सेमेस्टर्स में, थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और रेक्टल सेक्शन के लिए आपका आई का वैल्यू क्या होता है, हमने तो पढ़ा था 1/12 BD3। चूंकि यहाँ पे इस तरह कंडीशन में हमने क्या किया था, बीट इधर होता था आपका और डेप्थ इधर लेते थे, 1/12 BD3 लेते थे ना। लेकिन यहाँ कंडीशन जस्ट उल्टा है। यहाँ पे देख लीजिए, तो आप यहाँ पे जिस पॉइंट जिस उलट गया है, इधर फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है, डी इधर चला गया और ये डी इधर चला गया। तो क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DB3/12, DB3/12 है ना। इसलिए फिगर से स्पष्ट है। जहाँ पे जिस तरह कंडीशन में यहाँ पे लोड लग रहा था, इधर 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 कंप्रेशन, इधर टेंशन है ना, इधर कंप्रेशन इधर टेंशन। तो सेम इसी तरह देखिए, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे टेंशन है। जस्ट वो फिगर क्या है आपका 90 डिग्री पे क्या हो गया है, रोटेट कर गया है। इसलिए जहाँ डी था वहाँ बी है, यहाँ बी है वहाँ बी है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं, DB3/12। और एक्सट्रीम फाइबर जो ये क्या था आपका, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस क्या है, यहाँ B/2। क्योंकि इस पॉइंट पे लग रहा है तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी से यहाँ पे B/2 यहाँ पे है, रेगुलर सेक्शन है, B/2 यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस टोटल B ये क्या होगा B/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा B/2। तो यहाँ पे आई वाई का वैल्यू क्या होगा B/2, और यहाँ पे पुट कर देंगे M/Z की जगह पे। M = क्या होगा, फोर्स रेजिस्टेंस B × E, DB3/12 × B/2। इसको हम सॉल्व करके आ जाता है 6P × DBD × B। अब यहाँ देखिए B और D = एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये B है और ये D है। B × D क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। इसलिए B × D को हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 6PE/AB। अब हम जानते हैं, हमने देखते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। जब सिग्मा मैक्स हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस P/E × 6PE × AB। यहाँ पे आपका A यहाँ पे भी है और यहाँ A पे यहाँ पे भी है, और चीज P यहाँ भी है, P यहाँ, इसलिए P/A को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका P/A बाहर, यहाँ पे क्या 1 + 6E/B। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस, जो किस नेचर का होगा सर, कंप्रेसिव नेचर का होगा। सिमिलरली ये मिनिमम स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा P/A - 6PE × AB। P/A जो आपका कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 - 6E/B। यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आप कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका इस पे डिपेंड करेगा कि ये वाला पार्ट बड़ा है या ये वाला पार्ट बड़ा है। अगर ये वाला पार्ट 1, अगर 6E/B का वैल्यू 1 से क्या है सर, लार्जर है, तो क्या होगा आपका, ये आपका टेंशन में होगा। अगर 6E/B का वैल्यू किससे होगा, 1 से छोटा होगा, तो ये क्या होगा आपका, कंप्रेशन में होगा। ये कंडीशन आप नोट कर लेंगे, ऐसा पूछ सकता है कई बार। 6E1 अगर 6E/B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ना कंडीशन 2 हो सकता है इसमें। अगर 1 जो है, अगर ये इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है ना। 0 कब होगा, अगर 1 = हो जाएगा 6E/B = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 6E/B क्या होना, अगर बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, नेट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा।
तो सिग्मा ये मिनिमम क्या होगा, टेंशन में होगा। अगर 6E/B क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, तो नेट क्या होगा, अंदर वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव होगा, तो मेरा क्या होगा, सिग्मा मिनिमम भी पॉजिटिव होगा। ये बहुत बड़े कंडीशन है, हमको डैम, चिमनी वगैरह में सब में देखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कंक्रीट के स्ट्रक्चर होता है, और कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए ये जरूरी है कि कंक्रीट वीक इन टेंशन, इट इज वीक इन टेंशन, जिस केस में हम ये कंडीशन डेवलप करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि हमारा किसी भी सेक्शन में ऐसा तो नहीं है टेंशन डेवलप हो रहा है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस क्लास में ये पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाए।